नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। खबर कांकेर से है, जहां पर बाइक और ट्रक की भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में आपको बता दूं कि 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। कि दुखद खबर से बुलेटिन की शुरुआत करनी पड़ रही है, लेकिन सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई, ये अपडेट भी देना जरूरी है कि सावधानी बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो चलेगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और सही ड्राइव करते हैं। और दूसरी बात, सड़क भी जिम्मेदार है। इस तरह से सड़कें होती हैं उबड़ खाबड़, कई जगहों पर आप इस तरह की तस्वीरें भी देखते हैं। बहरहाल 2 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर, बाइक और ट्रक की भिड़ंत हुई है। और एक और बड़ी खबर है, हरदा से कोर्ट परिसर में पति पत्नी में मारपीट हो गई है। पति ने पत्नी को चप्पल से पीटा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। परिजन भी मारपीट करते नजर आ रहे हैं। सिटी कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है। कोर्ट परिसर में पति पत्नी में मारपीट हुई है। पति ने पत्नी को चप्पल से पीटा है। विवाद को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। पारिवारिक विवाद है और वही मामला कोर्ट में चल रहा था। सोचिए, जहां एक तरफ आज महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं, करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, वहां दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीर आती है जहां कोर्ट में अलग होने के लिए एक पति पत्नी को चप्पलों से पीट रहा है। तो पति ने पत्नी को चप्पल से पीटा है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। केंद्र के इशारे पर गैर भाजपा शासित राज्य को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बड़ा आरोप है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन पर सवाल उठाते हुए ये कहा है, आज तक पता नहीं चला कि सीएम मैडम और सीएम सर कौन है, इसकी जांच क्यों नहीं होती। सीएम बघेल ने रमन सिंह की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। 2003 से लेकर 2018 तक पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति में इजाफा हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। सीएम ने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, यानी चैलेंज दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच वार पलटवार हो रहा है, उसे पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है। नाम घोटाले में डायरी में नाम लिखा हुआ सीएम सर, सीएम मैडम। ईडी जांच कर रही है, तो ये सीएम सर कौन है क्यों नहीं बताते। ये केवल कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों, और कांग्रेस शासित राज्यों में आए तो पिछली सरकार क्यों जांच नहीं कर रहा हो। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है कि भेदभाव की नीति से काम हो रहा है, और जहां कांग्रेस राज्य का शासन है वहीं पर हो रहा है। हालांकि कांग्रेस का 2 ही राज्यों में है अकेले दम पर सरकार, एक राजस्थान एक छत्तीसगढ़। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बकरे वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से सच निकला है। बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो। उनके मुंह से सच निकल गया। कांग्रेस को पता है कुछ मिलना दिलना तो है नहीं, 2023 में भी 2024 में भी, और इसलिए वो अध्यक्ष बने नहीं। जो पदयात्रा कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति चाहिए था जिसकी बलि चढ़ाएं, और इसलिए खड़गे साहब को उन्होंने चुना है, और इसलिए शायद उनके मुंह से बलि और बकरा जैसी चीजें निकल रही हैं। बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो। उनके मुंह से सच निकल गया। कांग्रेस को पता है कुछ मिलना दिलना तो है नहीं,
2023 में भी 2024 में भी, और इसलिए वो अध्यक्ष बने नहीं। जो पदयात्रा कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति चाहिए था जिसकी बलि चढ़ाएं, और इसलिए खड़गे साहब को उन्होंने चुना है, और इसलिए शायद उनके मुंह से बलि और बकरा जैसी चीजें निकल रही हैं। तो राजनीति है, आप क्या बोलेंगे और उसका क्या मतलब निकाल लिया जाएगा, ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। बहरहाल भोपाल से खबर है, भोपाल में जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय कार्यशाला में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान प्रदेश में पेयजल की स्थिति पर चर्चा की, जो कि बहुत जरूरी है। पेयजल की स्थिति मध्य प्रदेश में कई इलाकों में बहुत दयनीय है। लोगों को कई किलोमीटर दूर सफर तय कर साफ पीने का पानी लेने जाना पड़ता है। आपने कई बार IBC 24 पर इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। बहरहाल सीएम ने कहा कि जिन 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उनमें से प्रदेश के सभी शहरों और गांव में पेयजल का मुद्दा भी एक था। 3 में से प्रमुख मुद्दा है, बिल्कुल ठीक है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल जीवन मिशन के योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बुरहानपुर की तारीफ की। इस कार्यक्रम में PHE राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि साल 2024 तक, यानी लोकसभा चुनाव के पहले तक, हर घर को नल का जल उपलब्ध कराएंगे। ये उन्होंने कमिटमेंट किया है। हमारे दर्शक और राज्य की जनता उनके इस कमिटमेंट को नोट कर रख ले, चूंकि हो सकता है पूछना भी पड़े या हो सकता है कि ना पूछना पड़े। बहरहाल अब तक 53 लाख परिवारों को नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। बदलता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 में, तो बिजली, पानी, सड़क 3 भयानक समस्याएं थी। सड़कों के गड्ढे, पानी सिंचाई का भी, पीने का भी, और बिजली आती नहीं थी। तो हमने धीरे धीरे एक एक करके चीजों को निपटाया। जब 2020 में ये योजना यहां पर चालू हुई थी, तब लगभग मध्य प्रदेश में 13 लाख से अधिक परिवारों के घर में नल कनेक्शन था, लगभग 11%। और आज की स्थिति में आप सबके सहयोग और मेहनत से आज हम लगभग 53 लाख से अधिक परिवारों में कनेक्शन दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी, यह अपने मध्य प्रदेश में ही हो सकता है। गृह मंत्री अमित भाई शाह 16 अक्टूबर को भोपाल में हिंदी की किताबों का विमोचन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर देश अपनी भाषा में शिक्षा देता है, और मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, हाई हो रहा है। सीएम ने कहा कि MP में PM श्री स्कूल भी खुलेंगे और शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम बहुत तेजी से किया जाएगा। यानी खबर इसमें यह है कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। आप हिंदी में भी पढ़ सकेंगे कि आमुख चीजें कैसे करें, ऑपरेशन कैसे करें, वो बकायदा हिंदी में लिखा रहेगा। दूसरी मेडिकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी में उसका जिक्र रहेगा। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा। 16 तारीख को भोपाल पधार रहे हैं। हिंदी की किताबों का विमोचन भी होगा, और उसके साथ साथ ये हमारा संकल्प का प्रकटीकरण और पूर्णता की तरफ हम बढ़ेंगे कि हम हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। और दूसरा 16 तारीख को ही ग्वालियर में वो नए एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की नींव भी रखेंगे, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के कामों का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हालांकि ये टास्क इतना आसान भी नहीं था, लेकिन करके दिखाया मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। MBBS के पाठ्यक्रम का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का अंतिम दौर है। इसके लिए गांधी मेडिकल कॉलेज में मंदार नाम का वॉर रूम तैयार किया गया। मैंने कहा ना कि ये इतना आसान भी नहीं था। देखिए, वॉर रूम तैयार किया गया था, जहां आज प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। भारतीय चिकित्सा संस्कृति में आयुर्वेद ने न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों को भी
एक नया आयाम दिया और वो भाषा थी संस्कृत और हिंदी। और अब मध्य प्रदेश देश में ही ऐसा एक अनूठा इतिहास रचने जा रहा है जब MBBS की पढ़ाई भी हिंदी में हो सकेगी। फिलहाल हम मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के मंदार कक्ष में, जहां पर हम देख सकते हैं कि ये तमाम जो स्लोगन है ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यही वो वॉर रूम है जहां पर हिंदी में जो सिलेबस है, जो विषय है, जो कठिन शब्दावली है, उन्हें खोजा गया। और हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। सर, अंतिम दौर में निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के सपने को अब मध्य प्रदेश साकार कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो और हमने वो साकार किया। 16 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी इसका विमोचन करेंगे। हम फर्स्ट ईयर की 3 किताबों को विमोचित कर रहे हैं। ये मंदार हमारा वॉर रूम है जिसमें 6 महीने में हम सब ने मिलकर एक ये कठिन कार्य को पूर्ण किया है। सर, चिकित्सा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हिंदी के लिए भी बड़ा सम्मान आज सामने आ रहा है देश में। निश्चित रूप से देखिए, केवल भाषा के लिए ही नहीं, एक सोच है ये पूरी। जिस प्रकार से एक कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ग्रंथि थी कि इंग्लिश के बगैर मेडिकल की पढ़ाई नहीं होगी, तो वो उस बात को हमने झुटलाया है। अब हिंदी भाषी हमारे जो छात्र हैं वो भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये हिंदी के लिए और हिंदी भाषियों के लिए बड़ी बात है। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो विचार मंथन लगातार 6 महीनों से हुआ, विशेषज्ञों ने अलग अलग यहाँ पर अपने ज्ञान को संजोया कि हिंदी में भी जो चुनौतियाँ कही जाती थी कि आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा के बिना मेडिकल एजुकेशन नहीं हो सकता, उस चुनौती को भी मध्य प्रदेश ने जुटला दिया है। कैमरामैन रमेश के साथ शिखिल ब्यौहार, IBC 24 भोपाल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कमलनाथ शामिल होंगे। 16 अक्टूबर को कमलनाथ कर्नाटक के बेल्लारी में यात्रा से जुड़ेंगे। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि निकाय चुनाव का हवाला देकर अब तक इस यात्रा में कमलनाथ शामिल नहीं हुए थे और पक्ष बार बार ये सवाल भी उठा रहा था। अब निकाय चुनाव और उसके परिणाम भी आ गए हैं, उसके रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। लिहाजा कमलनाथ अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ की यात्रा पर विश्वास सारंग ने तंज कस दिया है। सारंग ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। कांग्रेस आलाकमान के दबाव में कमलनाथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। गांधी परिवार, नेहरू परिवार का संदेश आ रहा है कांग्रेस के नेताओं के पास कि बाबा की यात्रा में नहीं गए तो कुर्सी चली जाएगी, तो वो मजबूरी में जा रहे हैं। पर इतने दिनों उनको मालूम था कि ये केवल समय बर्बादी है और वो अपना समय को ख़राब नहीं करना चाहते थे। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। जनता पार्टी ने जो पूरे देश में वातावरण बिगाड़ा है, भाईचारे में विघ्न डाली है, जहर घोलने का काम किया, उसको समाप्त करने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 5700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। टाइगर स्टेट खिताब इस बार फिर मध्य प्रदेश को मिल सकता है। 2018 के बाद केंद्र सरकार राज्यवार बाघों की संख्या की रिपोर्ट जारी करेगी। साल 2018 में हुए सर्वे में टाइगर सर्वे का खिताब मध्य प्रदेश के पास है। तब मध्य प्रदेश में 526 बाघ मौजूद थे और कर्नाटक मजहा के 1 बाघ से पीछे होने के कारण टाइगर स्टेट का खिताब हासिल नहीं कर पाया, चूंकि हमसे वो 1 पीछे था। मंत्रालय के मुताबिक इस बार बाघों के शावकों की संख्या में इजाफा हुआ है। करीब 125 नए बाघों के साथ प्रदेश में 650 के पार बाघों की संख्या हो गई है। लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश के माथे पर देश में सर्वाधिक बाघों की मौत का कलंक भी है। एक सच ये भी है, आप सबसे ज्यादा टाइगर स्टेट वाले राज्य हैं, लेकिन दूसरा सच क्या है? इसीलिए IBC 24 पूरी खबर बताता है। मैं कहता हूं कि आप पूरी खबर जानना है तो आप IBC 24 के साथ जुड़िए, वरना आधी अधूरी खबर तो आप कहीं भी देख सकते हैं। यदि हम लगातार टाइगर स्टेट हैं तो ये इस बात को स्थापित करता है कि वनों की रक्षा में, उसकी सुरक्षा में हमने बहुत अच्छा काम किया है।
निश्चित रूप से ये हम सबके लिए बड़ा अचीवमेंट। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि काश ऐसा हो कि मध्य प्रदेश को फिर से ये दर्जा मिले, क्योंकि इसी सरकार के दौरान ये दर्जा मध्य प्रदेश से ही जो गौरव था ये छिन गया था। उसका कारण है, अगर आप शिवराज सिंह जी की कार्यशैली देखें तो पिछले 15 साल में लगभग 9 लाख हेक्टेयर जंगल इस प्रदेश में खत्म हो चुके हैं। करोड़ों की जमीन घोटाले के मामले में बिशप पीसी सिंह के बेटे पीयूष पाव सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईओडब्ल्यू ने अपनी जांच में पाया कि बिशप का बेटा पीयूष उसके हर गुनाह में शामिल था। पीयूष को गिरफ्तारी के बाद आज ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से अदालत ने बिशप के बेटे पीयूष सिंह को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। पीसी सिंह के जो पुत्र हैं पीयूष, उनके द्वारा जो है अपने पिता को इस तरह के अपराध करने में सहयोग प्रदान किया है, साथ में उन्होंने दुष्प्रेरण भी किया है। सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। हर बार की तरह इस बार भी महिलाएं पूरे दिन उपवास किया। रात को चांद में देखकर और पति के हाथों पानी पीकर व्रत उन्होंने खोला। जितना इस व्रत का महत्व है उतना ही कठिन ये व्रत भी है, क्योंकि महिलाएं सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को रखती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए रायपुर के एक होटल में मिनी होरा ने करवा चौथ में व्रत रखने वाली महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान तमाम महिलाओं ने करवा माता की पूजा और महिलाओं ने क्विज कंपटीशन के जरिए आकर्षक उपहार भी जीते। महिलाएं भी इस आयोजन से बहुत खुश नजर आई। महिलाओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे व्रत में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा आपको बताएंगे तेज रफ्तार में खबरें।